हनुमान जी को राम भक्त, अजर अमर, चिरंजीवी और कलयुग के सबसे सशक्त देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका जन्म भगवान शिव के अंशावतार के रूप में अंजनी माता और केसरी के घर हुआ। कहते हैं कि अंजनी हनुमान जी की माता थीं और उनके गर्भ में वायुदेव ने भगवान शिव का अंश प्रविष्ट कराया था। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र और बजरंग बली कहा जाता है। बाल्यकाल में ही हनुमान जी असाधारण शक्ति, बुद्धि और पराक्रम से युक्त थे। जब वे छोटे थे, उनकी बाल सुलभ चंचलता और शक्ति कई दिव्य घटनाओं का कारण बनी। सूर्य को फल समझकर निगलना। एक दिन हनुमान जी ने आकाश में चमकते सूर्य को देखा। बाल्य अवस्था में उन्हें वह लाल और चमकता हुआ फल प्रतीत हुआ। भूख लगने पर वे सूर्य को फल समझकर पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब वे सूर्य को निगलने लगे तो पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। देवताओं ने घबराकर इंद्र से प्रार्थना की। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। इस आघात से उनकी ठोड़ी हनु में चोट लगी। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। वायुदेव का क्रोध और वरदान। अपने पुत्र पर चोट लगने से वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संपूर्ण वायु प्रवाह रोक दिया। सृष्टि में प्राण संकट में पड़ गए। तब सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने वायुदेव को शांत किया और हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। फिर सभी देवताओं ने हनुमान जी को अपने अपने दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें असीम बुद्धि और ज्ञान प्रदान किया। शिव जी ने अजेय शक्ति दी। विष्णु जी ने उन्हें अपने चक्र से भी अधिक प्रभावशाली बल दिया। अग्निदेव ने अग्नि से अजेय रहने का आशीर्वाद दिया। वरुण देव ने जल में सुरक्षित रहने का वरदान दिया। यमराज ने मृत्युलोक में अमर रहने का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने वज्र से भी अजेय बना दिया। इस प्रकार सभी देवताओं के वरदानों से हनुमान जी अजर अमर, असीम शक्तियों से संपन्न और त्रैलोक्य विजयी बने। आर्षियों द्वारा शाप और उसका महत्व। बाल्यकाल में अपनी शक्ति और चंचलता के कारण हनुमान जी आर्षियों और साधुओं को परेशान कर दिया करते थे। कभी उनके ध्यान में बाधा डालते तो कभी तपस्या में व्यवधान। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी असली शक्ति और सामर्थ्य को भूल जाएंगे। परंतु जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा, तभी वे उसे प्रकट करेंगे। यही कारण है कि आगे चलकर रामायण में जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया था, जिससे वे समुद्र लांघ कर सीता माता की खोज कर पाए। शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति। बाल्यावस्था के बाद हनुमान जी ने अनेक विद्या और शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने सूर्यदेव को गुरु बनाकर सभी वेद, उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। सूर्यदेव ने उन्हें असीम ज्ञान का भंडार दिया और कहा कि वे इस ज्ञान का उपयोग धर्म रक्षा और प्रभु श्री राम की सेवा में करेंगे। हनुमान जी के गुण। हनुमान जी के बालकांड से ही यह स्पष्ट होता है कि वे केवल शक्ति और पराक्रम के ही नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति के भी अद्वितीय स्वरूप हैं। उनकी बाल लीला हमें यह सिखाती है कि ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य का उपयोग धर्म और सेवा में करना चाहिए। निष्कर्ष। हनुमान जी का बालकांड उनकी अद्भुत शक्तियों, चंचलता और दिव्य आशीर्वाद की कथा है। देवताओं के वरदानों ने उन्हें अजर अमर बना दिया और आर्षियों के शाप ने उनकी शक्ति को धर्म के मार्ग में नियंत्रित रखा। आगे चलकर यही हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त और राम कथा के महानायक बने। इस प्रकार हनुमान जी का बालकांड हमें यह संदेश देता है कि सच्चा बल वही है जो विनम्रता, सेवा, भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग हो।